नमस्कार साथियों। आपको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं जो टेबल है वो कैसे बनाए। देखिए, ये साइड में आप देख रहे हैं, ये एक्सेल में बना सकते हैं, आप वर्ड में बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ पहले एक्सेल में। ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पर जो लिखा वो यहाँ पे आपने सेम लिखना है। ये थोड़ा मेरा स्क्रीन दिक्कत है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, नीचे इसका साइज थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ। और वो देखो भाई चली जाती है, इसको कैसे करें। अब ये टेबल है और ये क्या, मैंने दोनों तरफ इसको रखना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऊपर से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अक्षर कैपिटल लिखे, आई एन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ आइडियल लीगल सेल। ऊपर में ज्यादा नहीं लिखूंगा, छोटा है, मैंने टाइटल लिया। ठीक है, इसको आप सबसे पहले, उसके बाद यहाँ नीचे कॉलम में आना है। नीचे कॉलम में यहाँ पे क्या लिखा है, इसने बना रखे हैं 9 कॉलम, तो 9 कॉलम ऐसे आपने बनाने हैं। पहला होगा आपका नेम, सीरियल नंबर का होगा तो वो भी लिखना, अगर नेम का तो नेम। पहला अक्षर पता है बड़ा होता है, नेम नेम। अगर उन्होंने टेबल में बड़ा अक्षर दे रखे तो आपको सभी बड़े करना है। ठीक है, उनके हिसाब से करना है। ऑफ डिस्ट्रिक्ट, फिर अगले में आते हैं, और उसके बाद एन यू एम बी ईयर, नंबर ऑफ सी ए केस डिटेक्टेड। सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, ठीक है। अब ऊपर की जो हेडिंग होता है इसको आपने ऐसे रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लेना ऐसे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, एक बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर वार्प टेक्स्ट। ठीक है, वार्प टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और ये सॉरी, ये कॉलम में दिखाई दिया नहीं, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से ए नंबर जो कॉलम है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद जो मैंने वार्प टेक्स्ट कर दिया ना, तो ये इसे आपको आसानी रहेगी, क्योंकि हम जो लिखेंगे नीचे तरफ आएगा ना कि सीधे जाएगा। और ये क्या ऊपर वाला, ये अभी तक हमने इसको वार्प नहीं किया, इसको वार्प कर रखा है, वहां पे क्लिक करके वार्प पे आता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे टेबल आप सामने देख रहे हो, अब यहाँ लिखा गया क्वांटिटी, मैं छोटा लिखता हूँ। ठीक है, QUANTITY, और इस ये बीच में गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने दे रखा है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और क्वांटिटी हो गया, इसने क्या गया, क्वांटिटी वाले में इसके 1 2 3 4 4 कॉलम है, तो मैं यहाँ पे 4 कॉलम लाने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, IMFL और CL BWR बियर, और उसके बाद जो भी लिख दे, मैं वहीं लिख देता हूँ। ठीक है, जो भी कुछ भी लिख दो आप, मैं वहीं लिख। ठीक है, ये क्या हो गया, 4 हो गए। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करना है, अब ये क्या कहना चाहता है इसमें देखिए, टेबल को देखिए, और इसमें यहाँ पे क्या कहा गया, देखो ये 1 2 3 4 चारों को ऊपर का वाले को मर्ज कर रखा है, नहीं क्वांटिटी वाले को। ठीक है, इस क्वांटिटी वाले को क्या करना, हमने चारों को यहाँ तक सिलेक्ट करना ऊपर को, और यहाँ पे जाना मर्ज सेंटर, यहाँ पे चले जाना। अब क्या हो गया, मर्ज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अगला कॉलम क्या है, इसमें 9 कॉलम है। ठीक है, मैं वैसे 9 कॉलम बनाने अपने, और यहाँ पे कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए। 9 के 9 में अब ये नीचे 9 है, लेकिन ऊपर क्या है, यहाँ पे ऊपर कम हो गया। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, और कुछ भी लिख दूं मैं, TOTL, टोटल टाइम, REMAR, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो ऊपर का टाइटल, इसको क्या करना, आप इस लाइन को ऊपर वाली को सिलेक्ट करना, यहाँ सॉरी, यहाँ तक जहां तक आपके कॉलम बनते हैं, ऐसे करके। ये सही, मेरा माउस थोड़ा खराब है इसलिए नहीं सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं दूसरे तरीके से सिलेक्ट करता हूँ इसको,
मैं अपने हिसाब से मैं करता हूँ शिफ्ट का यूज है, शिफ्ट वहां पे क्लिक करके शिफ्ट के माध्यम से ये 9 कॉलम ही है इसी तक ले आता हूँ। उसके बाद करता हूँ इसको मैं मर्ज मर्ज कर देता हूँ। अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा खाका तैयार। अब इसको मैं क्या करना, सेट करना है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ तक कर लो, ठीक है। अब एक तो हमने यहाँ पे फोल्ड देखना है, फोल्ड क्या करता हूँ मैं तो ये टाइम करता हूँ फोल्ड इसका TIME टाइम न्यू रोमन, चाहे आप कोई भी कर सकते हो इंग्लिश का। और यहाँ फोल्ड रखता हूँ मैं 12 का, क्योंकि इससे अच्छा दिखता है। उसके बाद हमारी बात आती है, ये देखिए यहाँ पर टॉप एलिगन में ले जाता हूँ इसको टॉप, यानी कि टॉप में चले गए। उसके बाद क्या करता हूँ, ये नीचे वाला ये होता है, बीच में आएंगे सब, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पेज देखना है। यहाँ पे पेज लेआउट में आप देखिए, पेज लेआउट में ये होता है पोर्ट्रेट खड़ा पेज, ये होता है लैंडस्केप, यानी कि लैंडस्केप में करना हो तो लैंडस्केप में आप ऐसे कर दीजिए, इससे अच्छा हो जाता है। अब इसका क्या करना है, आपको थोड़ा साइज खुला कर लेना है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ताकि ये सभी वर्ड सही दिखाई दे। ये जो लाइन होती है पेज की लाइन होती है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक का। अब इसको मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर देने के लिए कहाँ जाऊंगा मैं, इसको बॉर्डर देना है तो मैं जाऊंगा इसको यहाँ पर, ये देखिए ये बॉर्डर है। अगर आपको चारों तरफ का बॉर्डर चाहिए है, अगर साइड का चाहिए, मैं चाहिए ऑल बॉर्डर क्लिक कर दे। अब ये होगी हमारी टेबल, सुंदर दिखाई दे रही है। थोड़ा इसको मैं यहाँ से स्पेस ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे कर देता हूँ, ये हमारी टेबल बन जाती है। और ऊपर वाले को हम क्या क्या करते हैं, इसको बोल्ड क्या करते हैं, ऊपर वाले को भी और इनको भी हम बोल्ड करते हैं। थोड़ा मेरा माउस खराब है तो मैं शिफ्ट का सहारा लेता हूँ, इनको बोल्ड करते हैं। लेकिन जो हम नीचे मैटर लिखेंगे वो हमारा बोल्ड नहीं होता। यहाँ गया डिस्ट्रिक्ट, क्या है डिस्ट्रिक्ट, आपके मान लीजिए पंचकुला है, यानी कि मैं शॉर्ट में लिखता हूँ PKL, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ किसी कितने आप जो भी आदमी है यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। और आगे कितने आयफल है यहाँ पे 4 44 50 जो भी है, और ये कर दिया। उसके बाद टोटल, टोटल मैंने पूछा, टोटल इन सभी का टोटल आना चाहिए। इसका क्या फार्मूला होता है, अब या तो आप ऐसे कर लीजिए, इक्वल का निशान लगाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर प्लस दबाइए, ऊपर यहाँ पे देखिए फार्मूला बार में आ रहा फार्मूला, ठीक है, और यहाँ भी शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर प्लस, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे फिर प्लस, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस, और मैं एंटर दबा देता हूँ। ये टोटल 141 हो जाता है। समय कितने बजे था, जो भी हो आप 10 पॉइंट जो भी हो, कुछ भी डाल सकते हो। रिमार्क्स क्या है, एन कोई रिमार्क्स नहीं है, ये आप खाली छोड़ सकते हो। अगर इसमें आप डैश लगाना चाहो, इसमें एक तरीका होता है डैश लगाने का। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जनरल की बजाय आपको यहाँ पे जाना होगा टेक्स्ट में, और इसमें एक माइनस का निशान होता है वो दबा देते। उसके बाद हम एंटर दबा देंगे, डैश लग जाएगी। यहाँ पे टेक्स्ट में जाओ तभी डैश लगेगा, वैसे नहीं लगेगा ये, ठीक है। अब अगर ये कहता है कि हमें टोटल चाहिए है 3 को और 4 कॉलम का, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना इक्वल, और ये 3 प्लस में 4, ऐसे आप कर सकते हैं। टोटल ये होगा टोटल, ठीक है। और यहाँ पर आप बोलेंगे हमें स्टैम्प बना दीजिए, यहाँ पे हम स्टैम्प लिख देते हैं, जैसे कुछ भी हो, जैसे आपको इसका नाम जो भी एक्साइज एंड टैक्सेशन जो भी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, जो भी आपको सही लगता है वो लिख दीजिए, ठीक है। नीचे जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लिख दिए, PKL जो भी है, ये स्टैम्प होगी आपकी। जो इसको क्या करना है, तो अंदाजा लगा लीजिए सुंदर कहाँ लगेगी। इसको ऐसे करके इसको फिर मर्ज कर देना है, फिर ऐसे ही इसको करके मर्ज कर देना है ताकि अच्छा लगे, साइन हो जाएगा। ये हो गई आपकी भाई यहाँ पर MS एक्सेल में टेबल। अब क्या हुआ, बोला इसकी कॉपी करो। कॉपी यहाँ ये शीट 1 है तो इसको यहाँ राइट क्लिक करो और मूव करो, इसी फाइल में रखना है तो इसको ऐसे क्रिएट, और ये यहाँ पर आ गई, सेम यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसको प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखा जाता है, व्यू में जाएंगे, आपको यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक प्रीव्यू देखिए, यहाँ पर जो आपको ये नीली लाइन है इसके अंदर जो मैटर दिखाई दे रही है प्रिंट में आएगा, आप देख सकते हैं। प्रिंट में जाए और प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लीजिए। कई बार क्या होता है इसका साइज बहुत छोटा होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें पेज सेटअप में जाना होता है। यहाँ पे देखिए ये लेटर है पेज आपका, A4 कर लो, नहीं लेटर चल जाता। ये जो साइज है छोटा बड़ा करने का टेबल, इसको मैं छोटा करूंगा तो तुम्हारा साइज छोटा हो जाए, छोटा हो गया। अब बहुत से बच्चों की दिक्कत होती है कि छोटा सा साइज है, इसको बड़ा कैसे करें, तो यहाँ पे फिर जाइए, यहाँ पे कीजिए बड़ा इसको ऐसे। लगभग होता है ये 90 से 100 के बीच का ही माना जाता है। अब ये थोड़ा बड़ा क्यों है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये ठीक आ गया। अब भी अगर कोई डाउट है थोड़ा बहुत इधर उधर करना, तो यहाँ पे शो मार्जिन पे जाइए, शो मार्जिन, तो इसका थोड़ा आइडिया लगा के, थोड़ा अगर टाइट है तो यहाँ पे इसको खोल दीजिए ऐसे, और सॉरी यहाँ पे क्लिक हो जाता है ऐसे करके। ये पेज की दीवार है दोनों साइड की, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इधर से भी आप सेट कर सकते हो, यहाँ से भी आगे, ठीक है। शो मार्जिन को हटाओ, हट जाएगा वो। इसको हम प्रिंट करना हो तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, तो ये प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा। अब आपको जो प्रिंटर है यहाँ पे देखिए, जो प्रिंटर लगा हुआ है भाई 1005 लगा है या कोई दूसरा लगा है,
तो उसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो आपका प्रिंट बाहर होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, हम प्रिंट करते हैं तो ये ऑप्शन होता है, ये पेज वन है सामने दिखाई दे रहा है, एक पेज है, तो यहाँ पे अगर पेज 4 पेज आप बोले कि आपको एक पेज का प्रिंट चाहिए तो यहाँ पे लिख दीजिए, पेज देख के एक पेज है तो एक लिखिए। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 टू 2 कर दिए, अगर 1 लिखा है तो 1 टू 1 कर दीजिए। अगर पेज ही एक है तो फिर अपना ऑटोमेटिक एक ही पेज आएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। और इसमें आपको कुछ मोटी मोटी चीज बता दो, फार्मूला की बात करते हैं। जैसे हमें नीचे टोटल करना है, जैसे 10 आपको बोल दे 100 200 400 500, और बोले इनका टोटल करना है, ये टेबल आपकी, ठीक है, टेबल है ये, इसका टोटल करना है बोलेगा बंदा, नीचे टोटल करना है। कहाँ पे करना है टोटल, हमें यहाँ पे टोटल करना है, TOTL टोटल। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सीधा फार्मूला बताता हूँ। देखिए मैं दबाना अल्ट प्लस बराबर का निशान, ये ऐसे कर देना और एंटर दबा देना है, ये टोटल आ जाएगा बिल्कुल। इसको हम सेट कर लेंगे बीच में, थोड़ा बोल्ड कर देंगे, ये हो गया टोटल। और एक फार्मूला क्या होता है, जब हम इक्वल लगाते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो ये भी टोटल वही आ गया। और एक और फार्मूला होता है, क्या करता है, इसको यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं और फार्मूला बार में जाते हैं, यहाँ पे होता है सम, सम कर दीजिए तो भी आप। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है अल्ट प्लस बराबर निशान, चाहे कितना भी लंबा टेबल हो। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 0 है मान लीजिए, और यहाँ पर हम टोटल करते हैं, यहाँ पर अल्ट प्लस बराबर दबा, इससे क्या होता है, जो ऊपर कॉलम नंबर लिखा है ये भी सिलेक्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। हम इसको क्या कर देंगे, उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को थोड़ा पकड़ के यहाँ पे ऐसे कर देंगे, 44 आ गया। ठीक है, अगर टोटल यहाँ तक करते 43 आता, लेकिन ये तो सीरियल नंबर है, वैसे इसको हम जोड़ना नहीं है। ठीक है, ऐसी माइनस की बात करते हैं, किसी चीज को घटाना हो तो यहाँ पर बराबर, जैसे 44 सॉरी 55 को और माइनस को, और यहाँ पे 44 पे क्लिक कर देते हैं तो ये आ जाता है 11। और बोले कि हमें गुणा चाहिए इसी की, तो फिर बराबर निशान लगाना होगा, 44 और ये स्टार निशान हो, स्टार और गुणा में 55, स्टार से गुणा होती है, गुणा होगी। अब बोलेगा हमें भाग चाहिए, तो भाग के लिए ये क्या है, 55 और ये स्लैश का जो ओब्लिक निशान, इसको करो और 44 कर दो, तो ये आ गया भाग। अब बोलेगा हमें प्रतिशत चाहिए, 55 का इसका सॉरी ये टोटल 99 का प्रतिशत कितना आता है, 99। इसका प्रतिशत आपने निकालना है, भाग में 100। अगर बोलेगा हमें इसका 10% चाहिए, 10% चाहिए, तो ये और गुणा में 10 भाग में 100, ये आ गया इसका 10%। ठीक है, 10% इतना आता है। ये चीजें होती है, बड़ा आसान लिया होती है, और इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गया एक्सेल का। तो साथियों ये हो जाता है टेबल। और ठीक है, इसको अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से भी इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर बोले कि यहाँ पे हमें एक और चाहिए है, यहाँ पे हमें चाहिए है एक और कॉलम टोटल और इसके बीच में, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है और ये करना है, कॉलम मांगे, सॉरी कॉलम, तो कॉलम, ओके, ये कॉलम हो गया। अगर बोले कि हमें रो चाहिए तो उसमें राइट क्लिक करो, इंसर्ट में जाओ, एंटर रो, ओके करो, ये रो आ जाए। रो क्या होता है, रो ऐसे होता है और कॉलम ऐसे होता है नीचे की तरफ। ठीक है, अब वापिस जाना है, कंट्रोल जेड कर दीजिएगा। अब ये बोल दिया कि इसको इसको कलर दे दो, इसको कलर दे दो, इस लाइन को, तो इसको ऐसे करना है, और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर आपको मिल जाता है, ये हो गया कलर बैकग्राउंड। बोलेगा कि हमें वर्ड का कलर चाहिए, तो वर्ड के लिए यहाँ पे जाना, कुछ रेड पे क्लिक कर दो, ये वर्ड का कलर हो जाता है। ठीक है, ये मोटी मोटी चीजें होती हैं। ये होता है शब्द को कहाँ रखना है, ये बीच में रखना है, ये ऊपर नीचे का होता है। और रिव्यू में जाओगे तो यहाँ ऐप स्पेलिंग चेकर होता है। ठीक है ना, ये F7 दबा सकते हो आप ऐसे। और व्यू में जाना है आपको, पेज ब्रेक देखना है, ये जरूर देखना जो इस लाइन के अंदर आएगा वही होगा। अगर आपका शब्द यहाँ रह गया ये नीचे, और ये लाइन आपकी ऐसी है, तो आप देखोगे ये प्रिंट नहीं आ रहा, तो क्या करना आपको, इसको ऐसे कर देना, यहाँ पर ले आना है, ये दिखना चाहिए इस स्पेस के अंदर जो व्हाइट है यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ नॉर्मल में आओगे तो ये साइज बड़ा हो जाता है, पेज ब्रेक में आके जरूर पेज को देखना होता है। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे पेज का साइज है जो छोटा बड़ा आप कर सकते हो, लीगल वगैरह जो करना हो। ये मार्जिन है, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब आपको एक चीज बोली जाती है कि मान लीजिए यहाँ पे मैं 2-3 प्रिंट आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको वैसे कॉपी कर करके 2 पेज बना देता हूँ ना। देखता हूँ मैं 2 पेज हो गए क्या। आ, ये 2 पेज हो जाते मेरे, चलो ये 2 पेज हो गए, पहला पेज दूसरा पेज। अब क्या बोलेगा आपको, ये बोलेगा कि ये जो ऊपर वाली लाइन और कॉलम है ये ये हर प्रिंट पे आना चाहिए। अब देखा हम देखेंगे क्या कहाँ आएगा। अब ये मैं देखता हूँ, प्रिंट यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं है दूसरे पेज पे। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इस चीज को क्या करना है, इसको हमें सिलेक्ट करना है और हमें जाना है। चलो पहले हम जाना डाटा में। डाटा में क्या है यहाँ पे, और इंसर्ट में आए पेज लेआउट। पेज लेआउट में जाए प्रिंट टाइल। प्रिंट टाइल पूछा है, इसने क्या करना है। तो प्रिंट टाइल में क्या होता है, ऊपर क्या देना टाइटल में। तो ये होता है रो रिपीट टॉप, यानी कि रिपीट बार बार क्या रो आनी चाहिए, ये क्लिक। और जो रो आनी चाहिए आपको, मान लीजिए ये दोनों आनी चाहिए, ये तीनों। तो ऐसे करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर क्लिक करना। अब क्या कहता है, कॉलम कितने आने चाहिए, तो क्लिक करो। अब ये बोलेंगे हम इसको यहाँ से लेके ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। अब इसको फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हम ओके कर देंगे। अब हम जब प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे या प्रिंट निकालेंगे, आपको क्या दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर भी है, और ये एक दो यहाँ तो पूरा ऊपर का हेडिंग यहाँ पे है, और दूसरे पेज पर भी आ गया। यानी कि हर पेज पे ही आता है और चाहिए बंदे को। ठीक है, लेकिन पेज क्या आ गया, दूसरा पेज पर भी आ गया। तो ये यहाँ से चीजें होती है प्रिंट टाइल में जाके। ठीक है, ये कुछ छोटी सी चीजें होती है, आपको जो थोड़ी देखनी पड़ेगी और थोड़ा सीखना पड़ेगा। दिक्कत की बात नहीं है। अगर बोले कि आपको हमें फिल्टर लगाना है, फिल्टर क्या होता है, फिल्टर में ये डाटा में जाएंगे, ये फिल्टर देखिए। फिल्टर क्या होता है, अब इसको जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको पूरे को नीचे तक जहां भी होता है हमारा पेज। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अब फिल्टर पे हम क्लिक कर देते हैं। ये आ गया ना फिल्टर का निशान, देखो। अब ये क्या कहता है, यहाँ पर हम इस पे लगा देते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इतने कॉलम है, सिलेक्ट ऑल। हम बोले हमें पीकेएल चाहिए, तो पीकेएल पे क्लिक करके ओके कर देंगे, जो पीकेएल के वही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसको हटा के हम करेंगे, हमें चाहिए है 1 वाला। 1 पे क्लिक करके हम ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आएंगे 1 वाले। देख, ये होता है फिल्टर। अब इसको हटाना है तो फिल्टर पे क्लिक कर दो। अब बात आती है यहाँ पे सॉर्टिंग की, अल्फाबेट के हिसाब से हमें चाहिए। तो अब इसको सिलेक्ट करते हैं पहले तो, और पूरी हमारी जो टेबल है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे सॉर्ट पे। सॉर्ट क्या कहता है, देखिए यहाँ पर ABCD दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए ये नाम। तो यहाँ पे हम करेंगे माई डाटा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये क्या आ गया, हमारे क्वांटिटी वगैरह आ गए, जो भी है ऊपर हमने कॉलम में लिख रखे हैं। अब हमें क्या करना, हमें चाहिए पहले क्वांटिटी होनी चाहिए सबसे ऊपर, उसके बाद और कुछ हो, और नीचे जोड़ना हो तो ऐसे करके फिर हमें क्या चाहिए है, कॉलम डी। तो ऐसे हम ओके कर देते हैं। तो ये भी लागू नहीं है क्योंकि मर्ज है यहाँ पे, इसलिए यहाँ फिल्टर ये जो सॉर्ट है वो लागू नहीं होता है क्योंकि मर्ज है यहाँ पे। ठीक है, इसको मर्ज को हमें हटाना होता है। ये थोड़ा सा पॉइंट होता है। अब हम बात करते हैं इसी टेबल को एक्सेल में कैसे बनाते हैं, सॉरी वर्ड में कैसे बनाते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। हमारा वर्ड कहाँ है, यहाँ पे वर्ड पे आता हूँ। तो यहाँ पे भी जब ऐसे ही मैंने बनाया था, यहाँ पे फोट हम ले लेते हैं भाई अपना, जो मर्जी से जो अच्छा लगता है। मैं तो इसी में बनाया करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में क्या है, और यहाँ पे टेबल या तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लो कितने रो है कितने कॉलम है, और या आप इंसर्ट कर लो या आप ड्रा कर लो। मैं तो ऐसे कर लेता हूँ भाई, देखो मुझे ये चाहिए है। तो अब यहाँ पे ऊपर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं टेबल का जो टाइटल है वो लिखने देता है, माय टोटल पॉइंट, कुछ भी ले लीजिए आप। उसके बाद नीचे टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको इतने। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बीच में ले आता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, या इसको बाद में भी आप सेटिंग कर सकते हो। जो थोड़ा टाइटल का साइज है वो बड़ा जो होता है और थोड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे लिख दिया हमने जैसे सीरियल नंबर, फिर नेम, एप्लीकेशन फादर, नेम, रिमार्क्स, ये हो जाता है। अब बंदा क्या कहता है, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 हो गया। अब ये क्या कहता है,
इसने बोला है कि यहाँ पे हमें नाम ABC और फादर नेम CDH और रिमार्क्स नो कुछ भी है, उसके बाद आगे कॉलन रो खींचना तो टैब दबा दिए, यहाँ पे टैब अपने आप आ जाए। एक दूसरा तरीका होता है, अगर यहाँ पे आपको चाहिए तो यहाँ पे साइड में क्लिक करके एंटर दबा दीजिए, यहाँ भी ऐसे आ जाता है। अगर कई बार क्या होता है हमने ऐसे लिख दिया, अब वो बंदा क्या कहेगा आपको कि हमें यहाँ पर एक रो चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करो एंटर दबाओ, रो आ जाता है। या आप ऐसे इंसर्ट का सहारा ले सकते हो, इंसर्ट, ठीक है, कॉलम जो भी। और यहाँ पे जैसे आपको चाहिए होता है एक रो, सॉरी कॉलम, तो इंसर्ट पे जाओ, ये बोला गया है कि यहाँ पे राइट साइड में चाहिए कॉलम, तो क्लिक करो, कॉलम हो जाता है। इसको हटाना तो यहाँ पे क्लिक करो, वही बात डिलीट की और डिलीट करो, और हमें कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम चला जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ बात नहीं है, जो आपकी मर्जी से आप करना चाहते हो कर सकते हो। अब वो बंदा कहता है हमें नेम वाले कॉलम में एक उर्फ नाम का चाहिए, एक दूसरा चाहिए टोटल, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम ये इसके लिए यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में हमें ड्रा टेबल है, यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे हम लेके आते हैं ऐसे। अब इसको क्लिक, अब यहाँ पे क्या नेम ORGIN ओरिजिनल और URF उर्फ, हमें दो नाम चाहिए, ऐसे होता है, ठीक है। ये सिस्टम होता है रिमार्क्स में कुछ भी। तो यहाँ पे फिर वो आ जाएगा नीचे, क्या है स्टैम्प जो बनानी है आपको, आपके ऑफिस की जो स्टैम्प बनेगी वो यहाँ पे बन जाएगी। अब इनको में क्या करना होता है, सेट करना होता है, यहाँ पे टैब का सहारा लेते हैं और इनका जो मार्जिन है वो, ये स्पेस ज्यादा है, इसको कम कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए रिमूव करते हैं। और साइज क्या है, कोई भी स्टैम्प हो तो साइज हम 1 पॉइंट रखते हैं, लेकिन वैसे हम कोई लेटर वगैरह लिखते हैं उसमें साइज हम ज्यादा करते हैं। तो भाई देखो ये इतना आसान तरीका बोलता है कि हमें ये लाइन यहाँ पे नहीं चाहिए, इसके लिए क्या होगा, आपको आसान तरीका है, यहाँ पे जाए डिजाइन में, रेजर पे जाएं और रेजर को हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। देखो ये रेजर, ये हटा देगा लाइन को, जो भी लाइन आपको हटानी जहां से वहीं से हटा देगा ये, देखो, ठीक है। और एक यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है कि आपको मर्ज करना है, तो देखिए आपको मर्ज करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे बहुत से फंक्शन एक्सेल की तरह मिलते हैं आपको, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये तो हो गया, जैसे आपको जैसे आगे पीछे जो भी करना हो फॉन्ट्स को, लाइन को ऊपर नीचे करना हो, ये सेल मर्ज आ गया, सेल मर्ज, ओके करो। अब हुआ नहीं है भाई, देखो ये मर्ज करने का तरीका तो होता है, ये यहाँ पे क्लिक करो मर्ज सेल पे, यहाँ पे ये ठीक है, वो तो टेक्स्ट वाला होगा, यहाँ पे क्लिक करो, ये हो गया मर्ज, यहाँ से ऐसे भी आप मर्ज कर सकते हो। साइज जो ये हाइट है रो की, इसको यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो, देखो शॉर्टकट तरीके भी बहुत से होते हैं। मेन चीज यही होती है, मैंने जो बताया आपको, बस ये टेबल थोड़ा बनानी आनी चाहिए आपको। और प्रिंट में जाओगे, यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिएगा, आपको वहां पर एक फाइल मिलेगी जिसमें क्या पता 1000 पेज हो, लेकिन आप जिस पेज पे टाइप कर रहे हो उसको देखना है, यहाँ पे जाना है और प्रिंट करना है और आपको करंट कर देना है, करंट पेज, तो वही पेज आएगा जिसको आप टाइप कर रहे हो, जिसपे आपका सर्कल होगा, ठीक है। जैसे इस पे सर्कल है, क्लिक करके तो यही प्रिंट आएगा। फोर्ट यहाँ से बोल्ड करना हो तो लाइन को कैसे करोगे, यही बोल्ड है, इटालिक, अंडरलाइन, जो भी करना हो आपको फोर्ट का, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसको कैसे करना है, आप यहाँ पे देखिए बीच में करना, राइट लेफ्ट। और जब हम लेटर बना रहे होते हैं, मैं इसका लेटर बना देते हैं तो मैं जस्टिफाई करना होता है, लेटर के लिए जस्टिफाई करें पहले, ठीक है। लेकिन टेबल में कर नहीं है ऐसा। ये फिर आपको पता है बॉर्डर देना हो, ये कलर देना हो, ठीक है। अगर और कुछ आपको समझ नहीं आ पा रहा, ये फूटर देने के लिए फूटर देना हो तो ठीक है, ये पेज नंबरिंग के लिए है। बाकी इन चीजों की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आपको टाइपिंग मैन मायने रखती है। ये हो गया आपका वर्ड का। अब जैसे हम लेटर लिख रहे हैं, हम बता दो, कंट्रोल ए मैं डिलीट करता हूँ, लेटर लिखना में किसको लिखना है, और ऊपर 2 आएगा, फिर एंटर दबाते हैं, फिर टैब लगाते हैं। मेरे हिसाब से एक टैब काफी है, और यहाँ पे लिखते हैं XYZ, और सॉरी जो भी आई इसमें देख लेना, ठीक है। PKL मैं छोटे शब्दों में लिख रहा हूँ, चलो बड़े में लिखते हैं, टू द US पोस्ट ऑफिस,
ठीक है, ऐसे लिख देते हैं कॉमा, फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए PKL पंचकुला लिखना पूरा PNCHKULA पंचकुला। उसके बाद हम डॉट लगा सकते हैं, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, तो आपने ट्राई करते रहना है। कुछ नहीं आता तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी मेरा @wifi-001 जिससे आप मदद ले सकते हो। अब इसमें क्या करना है, मैंने थोड़ा गलत बताया। सबसे ऊपर आपने क्या करना है, लिखते हैं फ्रॉम, प्रेषक होता है फॉर फ्रॉम। कौन लिख रहा है लेटर को, मैं खुद लिख रहा हूँ भाई, देखिए। और मैं लिख देता हूँ द CEO वाईफाई TS, ठीक है। और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद ये स्पेस थोड़ा फ्रॉम, पहले फ्रॉम आता है क्योंकि हम लिखना है, उसके बाद टू। अब क्या करना है आपको, इसका स्पेस मैंने बताया था आपको, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे रिमूव पे क्लिक कर देना है। अब ये जो दो नाम है, इसका स्टैंप का साइज ऐसे करना है, और फिर यहाँ थोड़ा नीचे लगाओ, एंटर लगाना है, और फिर यहाँ भी लास्ट में एंटर लगाओ, और इसको फिर ऐसे सिलेक्ट करो और इसको यहाँ पे 1 पे रखो। अब ये बराबर रखना थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद क्या आता है आपका, होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट SUBJ सब्जेक्ट होता है। और मैं कहना चाहूंगा इसको टैब को यहाँ और लगाइए, थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखाई देगा, ये ऐसी बात नहीं है। और आपकी मर्जी, अगर आपको ऐसा सूट करे ये भी कोई तरीका ज्यादा बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन मुझे ज्यादा पसंद ये तरीका आता है, इतना स्पेस तो कम से कम होना चाहिए। तुम आगे लेटर लिखने में दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले क्या होता है, जब ऑफिस में लेटर लिखते हैं वहां पे क्या होता है, नंबर होता है। और यहाँ पे नंबर का स्थान छोड़ देते खाली, उसकी मर्जी, आप निशान लगाओ। उसके बाद होता है कोई स्लैश लगा के आपकी ब्रांच का नाम लिखेगा, स्टैब्लिश जो भी हो लिखो, क्या पता क्या लिखे, EX लिखे और EA लिखे, जो भी लिखे मर्जी होती है वो, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन मोटी चीज बता देते, तो यहाँ पे आपने करना है डेट, ये थी डेट, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट का होता है। उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट की बात। सब्जेक्ट क्या है, हम लिख रहे हैं जैसे फॉर ज्वाइनिंग, फॉर ज्वाइनिंग, जितना लंबा सब्जेक्ट हो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे कई बार लिख देते हैं रिस्पेक्टेड सर, अगर हमारा बड़ा होता है ऐसे लिख देते हैं। लेकिन क्या होता है, थोड़ा एंटर मार स्पेस करना होता है। और ये कोई जरूरी नहीं होता हम लिखे ना लिखे, कोई यहाँ पे आपको MEM लिखा मिले, क्योंकि एक भेड़ चाल चलता आ रहा है उसमें। लेकिन ये जो आपको देंगे वैसे आपने करना, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं अब आपको लिखना होता है यहाँ पर सब्जेक्ट। लेकिन एक बार जब आपको लेटर देंगे उसमें क्या है, रेफरेंस भी लिखना होता है। जब आपको कोई लेटर का जवाब बना रहे होते हैं, आपको लेटर देंगे उसमें लिखा हो REF रेफरेंस, शॉर्टकट में लिखता हूँ रेफरेंस को, ठीक है। रेफरेंस में क्या होता है, जिस लेटर का आप हवाला दे रहे हो, यानी कि यूर ऑर्डर फ्लाई लेटर नंबर फलाना फलाना जो भी है, डेट पर। ये रेफरेंस तब लिखते हैं जब किसी लेटर का जवाब बना रहे होते हैं, अन्यथा हम सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, आपको वो जो देंगे वही आपने लिखना है। यहाँ पे एंटर मारना है, फिर लिखना है जैसे ऑन द SUB सब्जेक्ट। वो अलग अलग रूल होते हैं अपने अपने हिसाब से, ठीक है। उसमें जो यहाँ पे लिखना होता है आप लिख देते हो, ठीक है। उसके बाद अपने आप ही आप लिखते रहोगे। सॉरी, ये यहाँ पे ऐसे नहीं होगा भाई, थोड़ा लाइन में स्पेस, ठीक है। ऐसे जो भी जितना भी आपने लिखना हो लिख दोगे आप, ठीक है। जो भी आपने लिखना हो लिख दोगे। उसके बाद क्या होता है आपको बता दें, फिर यहाँ पे आपकी स्टैंप आती है इस साइड में। जो स्टैंप आपने यहाँ पे ऊपर लिखी है, जैसे लेटर मैं लिख रहा हूँ
फ्रॉम मैं लिख रहा हूँ भाई CEO और मैं वैसे टिच्चा बिठा रहा हूँ, ये वो स्टैम्प नहीं है मेरी, मैं तो वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको में क्या होता है, हम सेट करना होता है। अब इसको कैसे भी लगा के सेट कर लो, टैब लगा के कर लो, इसको यहाँ पे सेट करना होता है। ठीक है, ये हो जाता है लेटर। अब क्या बोलता है, कई बार हमें कॉपी किसी और को करनी होती है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, नीचे फिर हम नीचे क्या होता है ENDST इंडोर्समेंट नंबर होता है यहाँ पे। ठीक है, इंडोर्समेंट नंबर लगता है नीचे, अगर किसी को कॉपी करनी, उसके बाद क्या होगा आपका डेट, फिर वही हाल, फिर यहाँ पर लिख देंगे जैसे सीरीज, सीध डायरेक्ट सीध रखना है, ए कॉपी इज एफ फॉरवर्डिंग, जो भी फलाना दिख रहा है वो करनी है, इसको कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे यही स्टैम्प नीचे आ जाती है जो वहां पे डाली है। अब ये हो जाता हमारा लेटर तैयार। अब प्रिंट प्रू देख लेते हैं कैसा लगता है। देखो भाई सुंदर लग रहा है, ये हो गया लेटर। ठीक है, अगर जब हम किसी को रिपोर्ट रिपोर्ट देनी होती है तो रिपोर्ट में ये सब कट जाता है, ये नहीं आता। अब सबको सेट कर लेना, ये जो होगा मैटर, सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है आपको, यहाँ पे क्लिक करना होता है ताकि सीरीज बनी रहे। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा लेटर टाइप करना था, आप उसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाओ, अगले पेज पे जाओ, अगर पहले पेस्ट का मैच करता है तो इसकी कॉपी करो, ये मैच करता है। ऑफिस में आपको यही काम होता है, कॉपी उठा के पेस्ट करनी होती है, पुराने लेटर में चेंज ना करें, कॉपी कर लें। अगर वो लेटर जब तक फाइनल नहीं होता तब तक आप उसमें चेंज कर सकते हो, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत तो आपसे मांगा जा सकता है। भाई देखो टाइम हो गया 30 मिनट, पूरा सूख गया गड़ा। अब ये हो गया आपका ये। अब बात आती है इंटरनेट पे, ये हो गया आपके। और ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टकट की वगैरह आपको पता है, मैं वीडियो दे दूंगा। बात आती है इंटरनेट पे, इंटरनेट पे चलते हैं, ये इंटरनेट आ गया। तो यहाँ पे व्हाट्सएप खोल सकते हैं आप, और यहाँ पे क्या करना, आपकी मेल आईडी खोलनी है, गूगल में जाना है, यहाँ पे जीमेल लिखा मिलेगा, यहाँ पे जीमेल नहीं मिलता तो यहाँ पे जीमेल लिख लीजिए। तो जीमेल पे जाते हैं, अपनी मेल आईडी को खोलते हैं दबा के से भाई। अब आप अपनी अपनी मेल आईडी होती है भाई, ये देखो मैं खोल लेता हूँ, अपनी मेल आईडी को खोल लेता हूँ। आप भी अपनी मेल आईडी खोल लीजिए। अब यहाँ बोलता है स्कैन, स्कैन करने के लिए आपको बता दो, एक बात बताओ, जब भी हम स्कैन करते हैं, स्कैनर होता है प्रिंटर के ऊपर, वहां पे कोई पेज रखते हैं, तो आपको नहीं पता ना, तो आपको बता दें, मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ पे पेंट में जाना है, एमएस पेंट होता है नहीं, इसमें आप जाओगे ना, कोई भी स्कैनर हो अगर वो काम करता है तो यहाँ पे ये स्कैन मिलेगा, वो फ्रॉम स्कैनर, यहाँ पे क्लिक कर दो, पेज स्कैन होने लग जाएगा जो वहां पे रखा है। अब उसको सेव कर, अगर 4 पेज है, 4 पे एक को से स्कैन किया, सेव किया डेस्कटॉप पे फोल्डर बना के, 4 पेज है तो 4 को स्कैन करके डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लो, वहां पे डाले जाएंगे। ठीक है, ये होता था स्कैन का तरीका। अब यहाँ पे ईमेल हो जाती है आपकी। ठीक है, और अब बोलेगा हमें ईमेल करना है, ईमेल जो आया था इनबॉक्स में मिलता है, और जो भेजते हैं वो सेंट में मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब कहीं मेल करना है, कंपोज में जाइए। अब आजकल क्या है, विभागों में जीमेल की बजाय ईमेल चलना शुरू हो गया। क्या होता है ईमेल, ईमेल EMAIL, ईमेल .gov.in, ये होता है ईमेल। अब आजकल ईमेल क्या होता है, अब कवच के माध्यम से खुलता है सरकारी विभागों में, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पासवर्ड, यहाँ पे साइन इन, लेकिन कवच होना चाहिए, कवच एप्लीकेशन होता है, उसमें ये एक्सेप्ट करना होता है, तब जाके ईमेल खुलता है। अब जीमेल का मैं तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा मेल कवच, उसमें क्या मिलेगा, ये ईमेल में क्या मिलेगा, उसमें भी न्यू मैसेज मिलता है, न्यू मैसेज के नाम से हम नया मेल एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम करते हैं कंपोज में, कंपोज में यहाँ पे मेल लिखना है, जैसे मैं मेरा मेल लिख देता हूँ, SKS न्यूज था पहले, अब ये हो गया ब्लॉग बना दिया मैंने इसका। ठीक है, क्योंकि मैंने बनाया, नाम क्या बनाया इसका, संदीप सर ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग आते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद सब्जेक्ट में देखिए, जो मेल आप भेजो, लेटर में जो सब्जेक्ट है, कहाँ पे सब्जेक्ट है, जो मैंने दिखाया था बना के, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट है, मान लीजिए यही सब्जेक्ट है, जिंदल आरोग्य, जो भी है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन, ये अटैच का ऑप्शन होता है, कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं, PLE प्लीज फाइंड अटैचमेंट, जो भी आप स्पेलिंग गलती होती है मेरी। और यहाँ पे क्या करना है, अटैच, अगर आपके पास डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी है तो उसको उठा के भी यहाँ पे सीधा पेस्ट कर सकते हैं, जैसे ये फाइल, उसको उठा के ऐसे चेप सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप अटैच फाइल में जाए। अब जो मैंने, चलो ये फोटो भेजनी है, चलो फाइल भेजते हैं कोई डेस्कटॉप से उठा के,
डेस्कटॉप पे मेरे पास कोई फाइल हो, कोई भी हो, जैसे मैं कपास कॉटन वाला ये भेज देता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। मर्जी चाहे आप 25 MB तक की कितनी भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में क्या करना होता है, सेंड। ये मैंने सेंड कर दी, यहाँ से मेरे मेल चली गई है। मैं कैसे देखूँ मेल गई है, सेंड में जाइए और यहाँ पे देखिए सेंड चली, ये सेंड हो गई है, ठीक है। जितना अब मैं इनबॉक्स में आता हूँ, इनबॉक्स में मेल आ गई है मेरे, ये देखो ये आ गई है, ये ऐसी ब्लैक दिखाई देगी, क्लिक करते हैं हल्की हो जाती। अब ये हो गई, मेल आ गई है। इसको मैं डाउनलोड कैसे, तो हम यहाँ पे क्लिक करके खोल के देख सकते हैं। देखिए इसका हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं रहता, वैसे देख सकते हैं। यहाँ से हम डाउनलोड का ऑप्शन करते हैं, डाउनलोड क्लिक करते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। ये हो गया डाउनलोड। भाई देखो नेट स्लो के कारण नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा ये हो गया। अब इसको प्रिंट लेना है तो यहाँ से हम प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, या हम इसको डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे सेव करके वहां से प्रिंट कर सकते हैं, अगर हमारा साइज अच्छे से नहीं आता। यहाँ प्रिंटर देखिए, जैसे HP 1005 है, उस पर क्लिक कीजिए और प्रिंट पर कमांड दीजिए, ठीक है। एक बात बता दो आपको, जैसे ये फोटोज है, JPG का प्रिंट लेना है, यहाँ प्रिंट पे जाइए और प्रिंट कीजिए, तो आपने ये टिक का निशान हटा देना है, क्योंकि इसमें साइज सही आएगा, ओरिजिनल साइज, ठीक है। प्रिंट कर दोगे, प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। ये होता है भाई। अगर कुछ और मन में सवाल है, जैसे कोई वेबसाइट हमें खोलनी है, बोले हमें वेबसाइट पे जाना, विभाग की वेबसाइट खोलो, अरे हरियाणा HRY हरियाणा टैक्स, जो भी है, कुछ स्पेलिंग आती नहीं आती लिख देना, अपने आप नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाती है हमारी एक्साइज एंड टैक्सेशन। अब इस पे कुछ तो खोल लो भाई, खोल लो, खोल लो। HBSC वेबसाइट खोलनी हो, HBSC क्लिक करो, कुछ भी लिखो, नीचे आ जाता है। आजकल ऐसा है ना, लिंक बहुत से लंबे होते हैं। अब ये थोड़ा, अब ये आ गई वेबसाइट एक्साइज की, यहाँ पे अब भाई जो आपको बोले करने के लिए किस पे ID पे जाना, वो आपको खुद बताएंगे, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। कुछ भी चीज देखनी हो आप ऐसे देख सकते हो। और भाई और क्या था, और नेटवर्किंग का ये होता है ईमेल का, जैसे आपको प्लस करना है, यहाँ पे बोले एक और खोलो, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे कुछ और खोल लो, FACB लो, फेसबुक, जो चीज मर्जी है कुछ भी खोल सकते हो आप अपनी, कितनी भी यहाँ पे कम से कम 10-12 खुल ही जाती है टैब, ऐसी बात नहीं है। अगर और कुछ सवाल रहेगा तो मुझे बता सकते हैं। अगर मेल को डिलीट करना है, फॉरवर्ड करना, मान लीजिए इस मेल को फॉरवर्ड करना है, जो क्लिक करते हैं तो बोले फॉरवर्ड करना है, रिप्लाई करना है इसी मेल पे, तो यहाँ से रिप्लाई, तो बोले फॉरवर्ड करना है, यहाँ पे मोर पे जाइए और ये फॉरवर्ड का ऑप्शन है। अब किसको फॉरवर्ड करना है यहाँ पे लिख दीजिए, और उसका भी एड्रेस, जैसे मैंने मेरा ही लिख दिया, और यहाँ पे अटैच है ऑलरेडी फाइल है, जो दूसरी फाइल अटैच करनी है तो फिर यहाँ पे अटैच कर दीजिए, यहाँ पे अटैच कर दो भाई, जो मर्जी आपका, ये कर दो, ये भी अटैच हो जाएगी। फॉरवर्डिंग कहाँ की, मैंने मेरी ID भी की है। अब इसको अपलोड होने दो पहले, अपलोड हो जाएगा तो ऐसे आ जाएगा। अपलोड हो गई, सेंड कर देते हैं भाई, फिर आ जाएगी यहाँ पे। देखो 2 मेल हो गई है, आई हुई। अब इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करो, डिलीट करो। गलती से आप पे डिलीट हो जाती है तो मिलेगी आपको तराश में, मोर में जाइए, ये तराश बॉक्स है, मैंने डिलीट की, वो यहाँ पे आ गई। जब ये आ गई देखो, 30 दिन तक रहती है, मैं इनको उठा देता हूँ, मुझे चाहिए नहीं है, ठीक है। अब ये मेल का फंडा भी हो गया भाई। अगर और कुछ डाउट आपके मन में तो मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और शेयर करें।